Hello everyone, good evening. Welcome to NP IT Solution and Aryabhatta IT School. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। रिगार्डिंग फुल स्टैक मर्न डेवलपमेंट कोर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों को फुल स्टैक मतलब उसके बारे में किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। कुछ लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर जो हम जो डिग्री में हमने सब्जेक्ट्स पढ़े, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, बहुत सारे कोर्सेज हमने कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट अपने डिग्री में या कोई मास्टर डिग्री में। बहुत सारे जो है, जो कुछ लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर क्या रहता है, कैसे यूज करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। और सिर्फ जानकारी लेना अलग बात है और प्रैक्टिकल हम जब हम करके देखते हैं तो अलग बात है। जब हम में जब लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनता कैसे है कोडिंग के थ्रू। और हम जब स्कूल या कॉलेज में जब हमें पढ़ाया जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ अलग कंसेप्ट रहता है। जो बहुत सारे लोगों को हमें थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है कॉलेज लेवल में, और हम यहाँ पर अभी हम कोर्स में प्रैक्टिकली जॉब ओरिएंटेड हम यहाँ इन डिटेल में हम देखेंगे। और बेसिक फुल स्टैक कोर्स के उसमें से इसकी मर्न और मीन आता है। जैसे कि एंगुलर के लिए और रिएक्ट के लिए दो डिवाइड किया है, जो करंट इसमें आईटी में ज्यादातर जो एंगुलर एंड रिएक्ट ये दोनों पॉपुलर है प्रेजेंटली, और दोनों ट्रेडिंग में है, दोनों कॉम्पिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिएक्ट और एंगुलर। तो हम गूगल जाके हम ना उनका कंपैरेटिवली देखेंगे। ओके, गूगल ट्रेंड। ओके, ओके, मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस रिएक्ट जेएस उसके साथ कंपेयर करूंगा मैं एंगुलर जेएस। ओके, ये दो फ्रेमवर्क के, जावास्क्रिप्ट के दो फ्रेमवर्क है जो करेंटली ये ट्रेंडिंग में है और मोस्ट पॉपुलर है, जो रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, जो हम कहते हैं मीन स्टैक एंड मर्न स्टैक। और हम सीखने वाले हैं मर्न स्टैक, MERN, मर्न स्टैक। ओके, तो अगर हम कंपेरेटिवली अगर हम दोनों में देखेंगे तो दोनों भी कॉम्पिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन रिएक्ट जेएस है ना एक स्टेप्स आगे है एंगुलर जेएस से। और दोनों में डिफरेंस ये है कि रिएक्ट जेएस जब हम यूज करते हैं तो लाइक पानी जैसा हम है ना उसका फ्लो हम यूज कर सकते हैं लाइक कंपोनेंट के लिए। और एंगुलर जेएस में उसके ही कुछ अपने ही रूल्स है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। और रिएक्ट जेएस में कैसा है, अपने अकॉर्डिंग जहां चाहे वहां पर हम कंपोनेंट क्रिएट करके हम अपने वे में बना सकते हैं, चाहे इजी मेथड में। और एंगुलर जेएस में कैसा है, उसका खुद के कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। और अगर दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो रिएक्ट ऑलमोस्ट उससे थोड़ा आगे ही है। आप यहाँ पर एवरेज में देख सकते हो, रिएक्ट जेएस 80% और एंगुलर जेएस 13%। ये गूगल ट्रेंड पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, अब चाहे आप यस यस ओके, आप पास 12 मंथ्स का पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड वाइड का आप कंपैरेटिवली आप कर सकते हो, स्टेट वाइज कर सकते हो,
यहाँ पर कौन सा फ्रेमवर्क कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है आप देख सकते हो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग। ओके, ये था गूगल ट्रेंड्स कंपैरेटिव। हम दोनों फ्रेमवर्क को हम कंपेयर करके देखा, आपके सामने ही है दोनों भी। ये जो ब्लू कलर में है रिएक्ट जेएस है, एंगुलर में रेड कलर में एंगुलर है। ओके, तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और रिएक्ट मोस्ट प्रोबेबली आप तो फेसबुक डेली लाइफ में यूज करते हो। जो फेसबुक जो कंपनी है उन्होंने रिएक्ट जेएस को इंट्रोड्यूस किया और एंगुलर जेएस ऑब्वियसली गूगल का ही उनका प्रोडक्ट है एंगुलर। तो दोनों भी मोस्ट पॉपुलर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव में चल रहे फ्रेमवर्क्स। ओके, तो अब हम देखेंगे MERN स्टैक का डिटेल्स। ओके, और हम फुल स्टैक क्यों बोलते हैं और ये क्यों पॉपुलर है। जो आईटी इंडस्ट्री में पहले होता था फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, और आजकल फुल स्टैक कंप्लीटली ट्रेंडिंग में है। जिनको दोनों नॉलेज है, जैसे कि फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, अगर दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो वो फुल स्टैक बनता है। ओके, और हम इसको MERN स्टैक बोलते हैं, जैसे कि MERN मोंगोडीबी है, एक्सप्रेस जेएस है, रिएक्ट एंड नेटिव नोड जेएस। ओके, ये चारों को मिला के इन्होंने MERN स्टैक डेवलपर बोल सकते हैं या रिएक्ट फुल स्टैक डेवलपर भी बोल सकते हैं। ओके, अभी फुल स्टैक में मैंने बताया जैसे कि फ्रंट एंड है या बैक एंड है, राइट। फ्रंट एंड जो आप आंखों के सामने जो दिखता है, जो आप देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, टैब हो या लैपटॉप हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो ना, वो सारा है ना यूजर इंटरफेस है, मतलब यूजर को दिख रहा है वो है फ्रंट साइड। और जो बैक एंड साइड में जो होता है ना, जो आप क्लिक करते कुछ इवेंट्स, जैसे कि फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हो या फिर आप चैट करते हो, जब सबमिट करने के बाद वो जाता है सर्वर साइड में, उसको बैक एंड कहते हैं हम लोग। जो सर्वर काम करता है डेटाबेस में, वो स्टोर होता है सर्वर साइड, जब हम उसको रेंडर करते हैं अपने साइड में, जब चाहे तब। जब हम गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, जब हम उस पर ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर से रिट्रीव करके डेटाबेस से हमें शो करता है। कहाँ पर, फ्रंट एंड साइड में। उसी को हम यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर के थ्रू इंटरफेस हो रहा है। जैसे कि आप यूजर क्या करता है, इनपुट दे रहा है, राइट, सर्च बॉक्स में, गूगल के सर्च बॉक्स में इनपुट दे रहा है, राइट। अभी देखो ये जो दिख रहा है पूरा स्क्रीन, ये फ्रंट एंड साइड में, यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये क्या करता है, डेटाबेस साइड में जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है सर्वर साइड में, उसे हम रिव्यू करते हैं और हमको जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आता है वो फ्रंट एंड साइड में आता है। बैक साइड उन्होंने डेटा को रेंडर करके हमें इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, ये है दोनों का कॉम्बिनेशन फुल स्टैक, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा या नहीं भी पता होगा। ओके, तो हम फ्रंट एंड बोलते क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, ये दोनों साइड हम बोल सकते हैं। पहले सेपरेटली डेवलपर्स होता था, रिक्वायरमेंट होता था ऐसे, जी फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। कुछ कंपनीज में अभी भी रिक्वायरमेंट है और कुछ कंपनीज में डिमांड है कि फुल स्टैक डेवलपर अगर जिस पर्सन को आता है तो उनको सैलरी वाइज प्लस उनका नॉलेज वाइज उनको ज्यादा हायर होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। आप इंडीड पे भी चेक कर सकते हो, वर्क इंडिया पे चेक कर सकते हो, naukri.com पे चेक कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर ओवरऑल एमएनसी कंपनी में मोस्ट डिमांडेड अभी बन चुका है फ्रेमवर्क। ओके, और MERN स्टैक का मीनिंग क्या है, व्हाट इज MERN स्टैक। ये MERN का अभी मैंने बताया, ये M का मोंगोडीबी होता है, E का एक्सप्रेस जेएस, R का रिएक्ट जेएस एंड नोड का N का नोड जेएस। ये कॉम्बो पैक है MERN का। ओके, एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। ये हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है तो उस एप्लीकेशन के लिए हमें कुछ तो टूल्स लगते हैं ना, जैसे कि HTML है, उसको एक टैग के थ्रू हम है ना क्या करते हैं, कुछ कोड्स लिखते हैं और उसके बाद CSS के हेल्प से हम उसको है ना फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर या फिर बहुत सारे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और जावास्क्रिप्ट उसमें ऐड करके हम उसको लॉजिकली यूज करके हम कुछ पेजेस को इंप्लीमेंट करते हैं विन पेज के अंदर, और
उसके साथ हम जो फ्रंट एंड में जो टेक्नोलॉजी यूज करके उसको हम बैक एंड के साथ जब जोड़ते हैं, जैसे कि डेटाबेस के लिए हम मोंगोडीबी यूज करते हैं, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ये बैक एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम ये यूज करके डेटाबेस के लिए, और फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये दोनों मिला के ही है ना कंप्लीटली फुल स्टैक बनता है। ओके, और मर्न स्टैक ही क्यों, वाई मर्न, ये क्योंकि है ना अगर हम देखेंगे ना एक स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेप्स देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आता है स्टैक बेस्ड ऑन ओनली वन लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। आप अगर वर्ल्ड वाइड में अगर आप कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो ना तो पूरे दुनिया में मोस्ट 75 to 80% पॉपुलर होने वाली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उप्स कंसेप्ट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से हम लोग मोबाइल ऐप बना सकते हैं, एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट अदर लैंग्वेज में कंपेरेटिव करेंगे तो नंबर 1 पे जावास्क्रिप्ट आता है, उसके बाद पाइथन आता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट जावा आता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट अगर वेब डेवलपमेंट या रिएक्ट हो या एंगुलर हो, कंप्लीट एंटायर वेब फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको कोई एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जैसे कि अभी एंगुलर रिएक्ट है तो व्यू जेएस है, ये तीनों भी 1 by 1 कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो 3 है फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट टॉप लिस्ट में तो रिएक्ट है, सेकंड टॉप लिस्ट में एंगुलर है, थर्ड टॉप लिस्ट में है व्यू जेएस। तो व्यू जेएस इतना पॉपुलर नहीं हुआ है लेकिन फॉलो कर रहा है वो, लेकिन रिएक्ट ऑलमोस्ट 1-2 स्टेप्स आगे ही है। इसीलिए ये तीनों भी है ना जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, इनका पेरेंट्स है जावास्क्रिप्ट, उनके चिल्ड्रन से रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू, ये तीनों भी। तो सेकंड वन है रिएक्ट जेएसएस वर्सेस एंगुलर। अभी मैंने आपको वही बताया, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर वर्सेस व्यू जेएस। इन तीनों में डिफरेंस यही है कि ये तीनों भी है ना जैसे कि ब्रदर्स जैसे समझो, इनके पेरेंट्स है, इनके फादर है जावास्क्रिप्ट, इनके चिल्ड्रन है रिएक्ट जेएस वर्सेस एंगुलर एंड व्यू जेएस। ये तीनों भी पॉपुलर है, एक के पीछे एक है, लेकिन रिएक्ट जेएस थोड़ा टॉप में है, उसके बाद सेकंड लिस्ट पे आता है एंगुलर, और थर्ड पॉइंट अगर हम ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये कॉम्पिटेबिलिटी में बहुत बेटर है। ओके, फर्स्ट हम ये फुल स्टैक स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट सीखते हैं बेसिकली एचटीएमएल से हम शुरुआत करते हैं। पूरा कोड कैसे फ्लो होता है, एंटायर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, लिंक्स कैसे आना चाहिए, वहां पर कौन से हम पेजेस को हम ऐड कर सकते हैं, ये एचटीएमएल के थ्रू ही होता है। और सीएसएस के थ्रू हम है ना कलरिंग, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, जो भी इनपुट करना है फाइल को, जो भी करना है मॉडिफिकेशन करना है वो कलरिंग के थ्रू हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। और बूटस्ट्रैप इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एचटीएमएल प्लस सीएसएस, इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो एडवांस वर्जन है बूटस्ट्रैप। ये अप टू बूटस्ट्रैप तक हम सिर्फ डिजाइन पार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट जब लैंग्वेज उस कंसेप्ट के जब कंसेप्ट लॉजिकली यूज करते हैं, जिसको सी प्रोग्रामिंग आता है फ्लुएंटली, तो जावास्क्रिप्ट उनके लिए कुछ नहीं लगेगा, बहुत इजी जाएगा। C++ हम कॉलेज लेवल में पढ़े होंगे तो जावास्क्रिप्ट भी पढ़े होंगे किसी ने, और बहुत सारे कॉलेजेस में HTML CSS ये बेसिक सब्जेक्ट्स है, ये ऑलमोस्ट कॉलेज में कवर किया जा सकता है और कर चुके भी होंगे। और कुछ कॉलेज में सिलेबस में रहता है या नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन हर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो HTML CSS बेसिकली हर एक फुल स्टैक डेवलपर को, यहाँ चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो, उसको HTML CSS से शुरुआत करना ही पड़ता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर। रिएक्ट जेएस क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस जितने भी हमने HTML से हमने जो भी कोड बनाया है, जो भी पेजेस बनाया है, उसको हम क्या करते हैं रिएक्ट जेएस के थ्रू हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब एक ही पेज पे हम क्या करते हैं, अब सारा पेज अब बार बार है ना रीलोड होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है, हम जब है ना न्यू टैब ओपन करने की नीड ही नहीं रहेगी। रिएक्ट जेएस ऐसा फ्रेमवर्क है, और एंगुलर और रिएक्ट कैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। जब हम कोई भी पेज हम जब ओपन करते हैं तो विद इन द फ्रेम वो क्या होता है, पेज ओपन होता है, तो नेक्स्ट टैब पे जाने की जरूरत ही नहीं, वो अपना खुद का खुद पेज है ना रिफ्रेश हो जाता है। और विद इन द फ्रेम अब समझो कि हेडर और फुटर है, तो दोनों में भी आप चेंजेस देख सकते हो, वो सेम एज इट इज रहेगा वहां पे, और सिर्फ विद इन द फ्रेम में आपका कंटेंट चेंज होता रहेगा, और रिफ्रेश वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका हेडर और फुटर सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर में जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट चेंज हो जाएगा। और बैकएंड के लिए हम डेटाबेस के लिए मोंगो यूज करके,
इंस्टॉल करके एक्सप्रेस.js को यूज करके हम एपीआई से कॉल करते हैं जो भी अपना डाटा हम स्टोर करते हैं बैकएंड साइड में। और नेक्स्ट है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट बोले तो क्या, जो बहुत सारे वेबसाइट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे कि www.google.com, ये एक वेबसाइट है। ऐसे नंबर्स ऑफ वेबसाइट हम मिलियंस ऑफ वेबसाइट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड में। ओके, और वेबसाइट सबको पता है, ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं है ऐसा होगा ही नहीं। इवन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड पर्सन नहीं भी रहा लाइफ में तब भी उसको एटलीस्ट वेबसाइट क्या है ये तो सभी को पता है। ओके, और वेबसाइट के अंदर रहता क्या है, कलेक्शंस ऑफ पेजेस एंड वेब पेजेस कंटेन्स कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एक्सेट्रा। जब हम कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं ताकि उसके अंदर हमें कुछ कंटेंट्स मिलता है, जैसे कि उसमें टेक्स्ट का कंटेंट हो सकता है, चाहे इमेजेस का हो सकता है, या वीडियो का हो सकता है। ओके, अब कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो, जैसे कि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हो, राइट, जैसे कि अमेजॉन है, राइट। ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, ये एक साइट है और ये एंटायर ये जो पेजेस बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बटन है, राइट, सारे बटन इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे इवेंट्स ओपन होता है और यहाँ पर इमेजेस है, बैकग्राउंड है, कुछ यहाँ पर इन्होंने फ्रेम बनाया है, गैलरी बनाई हुई है, ये कुछ ऐसे एंटायर कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। और हमें ये सारी चीजें है ना हमें डिजाइन के थ्रू हम बना सकते हैं, एचटीएमएल से बूटस्ट्रैप के थ्रू ये डिजाइन बना सकते हैं। जहां हम यहाँ कंटेंट कुछ हमें सर्च करते हैं, इस कंटेंट को हम सर्च करने के बाद जो पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि वो बैकएंड साइड में जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट स्टोरेज रहता है डेटाबेस में, उस डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटाबेस सर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम रिट्रीव करते हैं। तो हम पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर कीवर्ड थे तो उस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वेबसाइट में पेज अलग, जैसे अभी ये विद इन सिंगल एप्लीकेशन से एक ही पेज के जब कुछ ओपन करते हो, राइट, इस सेल बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यह जो हेडर है, अभी हेडिंग पार्ट जो है ना, ये रहेगा आपको सिर्फ पर्टिकुलर सेल, जो भी सेल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर ही, कंटेंट के अंदर। ओके, ऊपर देखो आप, ये जो पार्ट इसको हम हेडर बोल सकते हैं, ये हेडर पार्ट है ना, चेंज नहीं हुआ। आप जब सेल बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपको सेल पेज ओपन हुआ जस्ट फ्रेमवर्क नीचे, राइट। इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग। ये रिएक्ट में और एंगुलर में बनाया जा सकता है। ओके, आप कोई भी पेज पे क्लिक करो, आपका हेडर एज इट इज रहेगा, सिर्फ कंटेंट चेंज होता रहेगा। ये अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है, आपको सिर्फ पेजेस अलग अलग यहां पर ही दिखाएगा विद इन फ्रेम के अंदर। ओके, और ये सारे है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जैसे कि हमने एक ही वेबसाइट को ओपन किया और सारे पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक होम पेज रहता है, उस होम पेज के थ्रू है ना बाकी जो सब पेजेस है उसके चाइल्ड पेजेस वो सब एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। ओके, और हाउ टू एक्सेस वेबसाइट, अगर ये तो हमें सबको पता है, और वेबसाइट को हम कैसे एक्सेस करना है, हर एक पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन को पता है कि वेबसाइट कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल क्रोम तो सबको पता है, फायरफॉक्स पता है, ओपेरा, एड्ज सबको पता है। तो आप उसमें जाने के बाद है ना एक ब्राउजर में जाओगे, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन से आपको सर्च करना है, चाहे सर्च इंजिन गूगल है तो आप गूगल के थ्रू कर सकते हो या क्रोम के थ्रू भी कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर आपको वेबसाइट पता है तो डायरेक्टली www डाल के .com, आप कोई भी .com आप सर्च कर सकते हो। ओके, एंड इंफॉर्मेशन ऑफ दीज वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स, जो भी इंफॉर्मेशन इनका है ना स्टोर रहता है वेब सर्वर में। सर्वर में है ना इनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना स्टोर रहता है। अभी मैंने वही बताया ना, गूगल पे आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे वो एक सर्वर पे स्टोर रहता है, वेब सर्वर पे, आप वहां से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाता है। ओके, व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंपोनेंट फाइल्स। एक वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर
एक कंप्यूटर है जो आपका जो भी डेटा है, सॉफ्टवेयर डेटा है, चाहे वेबसाइट का कंपोनेंट हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, एंटायर वो चाहे इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो या कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो एक जगह पर मतलब सर्वर साइड में स्टोर करके रखा हुआ रहता है। आपको जब चाहे वो तब आप रिट्रीव कर सकते हो, उसको वेब सर्वर बोलते हैं। ओके, और वेबसाइट्स में भी है ना, दो टाइप्स के वेबसाइट हम देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स बोले तो कैसा है, जैसे कि वो एक ही पेज रहेगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और डायनामिक वेबसाइट में क्या रहता है, हम उसके अंदर चेंजेस देख सकते हैं। जैसे अभी हमने अमेजोन का वेबसाइट देखा, यहाँ पर है ना, डायनामिकली इन्होंने चेंजेस किया हुआ है विद इन फ्रेम के अंदर, राइट। और स्टैटिक वेबसाइट में ये सब नहीं हो सकता। जब आप स्टैटिक वेबसाइट को अगर आप देखे जाओगे पर्टिकुलर, आप एक एक ये जो पेजेस है, ये जो पेजेस बनाया इन्होंने, ये पेजेस है ना विद इन द फ्रेम में, मतलब विद इन सिंगल पेज में ही ओपन हो रहा है, इसलिए इसको हम डायनामिकली इन्होंने सेट करके रखा हुआ है। और अगर स्टैटिक अगर वेबसाइट रहती तो वो क्या होता है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो न्यू टैब पे ओपन होता है। ये होम एंड किचन जो बटन, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो विद इन फ्रेम में नहीं ओपन होगा, ये ओपन होगा सेपरेटली न्यू टैब में, क्योंकि वो स्टैटिक है ना। स्टैटिक है तो फिर वो एक तो कंप्लीटली ये सारे वेब पेज एक ही इसमें, एंटायर पूरा पेज एक ही इसमें बन जाएगा। ओके, उसी के अंदर वो चेंज नहीं हो पाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर पा सकते। ओके, तो कांट चेंज एनीथिंग, हम चेंज नहीं कर पा सकते। ओके, इसमें अगर डायनामिक वेबसाइट में देख सकते हैं, यूजर कैन एंटर द डेटा, हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। और लिमिटेड नंबर ऑफ वेब पेजेस, अगर आप इन दोनों में अगर कंपैरेटिवली देखोगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट में, तो इसमें कैसा है, लिमिटेड रहता है। कुछ वेबसाइट रहती है 4 पेज 5 पेज, मे बी 10 पेज भी हो सकती है, उसके बाद हम उसमें हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा स्टैटिक वेबसाइट क्या है तो लोड हो जाता है। अगर हम डायनामिक वेबसाइट में अगर देखेंगे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हम ऐड कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के थ्रू। ओके, इट्स लाइक विजिटिंग कार्ड, इंटरैक्टिव नेचर, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये कैसा है, एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो एज इट इज एक प्रिंट रहता है वो फिक्स रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जस्ट हम व्यू कर सकते हैं और हम जस्ट देख सकते हैं और ब्राउज कर सकते हैं, वैसे ही। और इसमें कैसे इंटरैक्टिव नेचर बोले तो, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखो सर्च कर सकते हैं, हम डील देख सकते हैं, मोबाइल्स, कस्टमर सर्विस, ये सब क्या हो रहा है, ये सब डायनामिकली हम इंटरैक्ट कर सकते हैं ना, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं, उसका प्राइस देख सकते हैं, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में वैसा कुछ नहीं रहता है। स्टैटिक वेबसाइट कैसे है, जैसा एज इट इज विजिटिंग कार्ड, उस पे अभी विजिटिंग कार्ड आप देखते हो तो चेंज कर सकते हैं, उस पर जो इंफॉर्मेशन एक बार प्रिंट कर दिया वो वही हमें देखने के लिए मिलेगा। तो स्टैटिक वेबसाइट भी सिमिलरली वैसे ही। और एक्सेल के रेज्यूमे वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, इसके लिए ज्यादा यूज हो सकता है। अगर समझो कि अगर आपका खुद का एक रेज्यूमे बना सकते हो, वेबसाइट बनाना है आपका खुद का वेबसाइट, राइट, तो पोर्टफोलियो बनाते हो, तो वो कैसा है, एक स्टैटिक वेबसाइट में बना सकते हो, उसमें कोई कंटेंट चेंज करने की नीड नहीं है। आपका नेम से लेकर बर्थ डेट, आपका स्कूलिंग कहाँ पर हुआ है, इंटायर एजुकेशन कहाँ पर हुआ है, कितनी डिग्रीज किया है, कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपका कैसा है, फिक्स्ड है, इसलिए ये स्टैटिक वेबसाइट में ज्यादा यूज होता है। और एग्जांपल अभी अमेजोन का दिया, यूट्यूब दिया, चाहे आप कोई भी एक साइट ले सकते हो जो इंटरैक्टिव है, वो डायनामिक वेबसाइट्स। इसलिए दोनों में ये डिफरेंस है। पहले आप ये कंफर्मेशन ले लो कि स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनामिक वेबसाइट क्या है। स्टैटिक वेबसाइट हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक वेबसाइट में हम बहुत कुछ चेंज कर सकते, इंटरैक्टिव रहता है। ओके, तो HTML मैंने कहा सिर्फ एक स्ट्रक्चर रहता है। HTML एक स्ट्रक्चर है, जैसे बेसमेंट हम बोलते हैं ना, क्या अभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो हम बेसमेंट कॉलम बनाते, पिलर बनाते, वैसा ही HTML एक कॉलम जैसा, बेसमेंट जैसा ही समझो आप। उसके बाद अगर उसको मॉडिफिकेशन करना है तो थोड़ा सा हमें, अभी देखो ये स्केलेटन है, HTML मतलब एक स्केलेटन जैसे समझ लो। और अगर CSS और HTML का अगर कॉम्बो पैक अगर हम बनाते हैं तो विथ कंप्लीटली एक मैन खड़ा हुआ है तो विथ शर्ट के साथ, तो ये डिफरेंस है दोनों में। HTML जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जैसा, एक स्केलेटन जैसा, और CSS मतलब कलरिंग, मतलब मॉडिफिकेशन करना, कोई बैकग्राउंड ये वो चेंज करना, इसकी वजह से ये दोनों कॉम्बिनेशन है 1 by 1। और उसके साथ हम क्या करते हैं,
ये CSS, HTML और CSS प्लस डेटाबेस के साथ हम जोड़ देते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, जब जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस प्लस CSS ये सारे कॉम्बो पैक को हम जब वन बाय वन स्टेप बनाते जाते हैं तो कंप्लीट पेजेस बनते जाते हैं, और उसको हम बाद में हम इंटीग्रेट करते हैं रिएक्ट के साथ, सिंगल पेज में बनाने के लिए। पहले क्या होता है, पेजेस वन बाय वन हम पेजेस बना लेते हैं HTML में। ओके, उसके बाद हमें ना कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को हम कॉल करते हैं रिएक्ट में। ओके, तो इंस्टॉलेशन का अगर हम देखेंगे VS कोड का, द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड VS कोड डाउनलोड। आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पता होगा। अगर आपको कोई भी कोड लिखना है तो कोई कोड लिखना है तो आपको तो कुछ तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो कोड लिखने के लिए कि मुझे है ना एक पर्टिकुलर एक कोड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करूंगा। ओके, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, राइट। मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओके, ये डाउनलोड फॉर विंडोज, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको है ना यहाँ पर देखो, किसी के पास अगर मैक होगा तो मैक उनके अकॉर्डिंग विंडोज 64, या किसी के पास लिनक्स होगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या कोई विंडोज या कोई मैक यूज कर रहा होगा, उनके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको स्टेबल वर्जन चाहिए तो स्टेबल, इनसाइडर चाहिए तो इनसाइडर। स्टेबल वर्जन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है, उसके अंदर कुछ ये तो स्टेप्स हो गए डाउनलोड का। ओके, नेक्स्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैक, और सारे टर्म्स को आप एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट फिनिश करना है। और ये सारे कुछ नीडेड है जो यहाँ पर है ना, हमें ना एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा VS कोड के अंदर, राइट। जो इंस्टॉल एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि लाइव सर्वर है, एफटीटी कोड फॉर्मेटर है, ये कुछ बेसिक्स है। जब क्लास हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारे मैं बता दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, ये कैसे यूज करना है, कोड कैसे स्टार्ट करना है, एक्सटेंशन कैसे ऐड करना है उसके अंदर। ओके, जब ओवरऑल जब पूरा हो जाता है तो जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। ये मेरा VS कोड है, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, राइट। ऑलरेडी index.html फाइल है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1 करके डाल, ओके, एंटर। और यहाँ पे ये है अपना पेज index.html, HTML का एक पेज है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। और यहाँ पे अगर यहाँ क्लिक करोगे ना, आपको सारे एक्सटेंशन यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको जो जो भी एक्सटेंशन चाहिए ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें इंस्टॉल किया हुआ पूरा लिस्ट है ये। ओके, और जो भी आपको चाहिए यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करो, और उसके बाद आप इंस्टॉल करो। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करो, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये है HTML का स्ट्रक्चर। ओके, ये document.html की लैंग्वेज का ये हेड है, यहाँ हेड स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हेड हुआ, यहाँ बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ बॉडी क्लोज हुई, HTML यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हुआ। जब आप आगे जैसे कोड लिखते जाओगे, ये बॉडी के अंदर आप कोड लिखना है, आपको यहाँ टाइटल भी यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा वो टाइटल यहाँ पर लिखना है। ओके, जब हम सेव करके यहाँ पर इसको गो लाइव करेंगे तो ये सर्वर पे दिख जाएगा हमें इसका आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है ना, यहाँ पे मैं ना एक हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग
ओके, तो मैंने इसको सेव किया, राइट, इसका आउटपुट देखना है, गो लाइव पे आपको यहाँ पर आउटपुट माय नेम इज, राइट। इस तरीके से हम आउटपुट देख सकते हैं। ये तो एक बेसिक प्रोग्राम है, एक बेसिक प्रोग्राम है। आप जब आप HTML का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये HTML के टैग क्या होता है, AHY क्या होता है, HTML क्या होता है, बॉडी क्या होता है, टाइटल क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, ये सब डिटेल्स हम HTML जब शुरू होगा तो हम उसमें देख लेंगे। ओके, ये कुछ HTML के कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि HTML होता है स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को पता भी है कि HTML लैंग्वेज है ना, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। ओके, यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम HTML यूज करते हैं, राइट। और उसके थ्रू एक्सटेंशन ऑफ HTML हम इस डॉट HTML से हम सेव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर एक, यहाँ पर दिख रहा है इंडेक्स डॉट HTML। ऑलरेडी मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा हुआ था, राइट। तो इंडेक्स डॉट 1 मैंने दूसरा पेज क्रिएट किया, लेकिन HTML के पेज डॉट HTML से ही सेव करना है। ओके, और ये बेसिक HTML के कुछ सिंटैक्स है, जैसे कि डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड पार्ट क्या होता है, और बॉडी कंटेंट्स में क्या करें, कोड ऑल द एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने दिखाया, टाइटल्स का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट नाम रहेगा वो यहाँ पर टाइटल में डाल देना। ओके, और कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंशन, इंस्पेक्ट, एलिमेंट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, इमेट, एब्रिवेशंस, इंडेंटेशंस, मेटा डेटा, लोकल होस्ट। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको आगे हम जब यूज करेंगे तो ये पता चलेगा आपको। ओके, तो HTML के है ना कुछ टैग्स है, जैसे कि टैग ने मैंने अभी बताया, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और बीच में जो कंटेंट है, जैसे अभी हमने कंटेंट देखा, देखो ये H5 यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर स्लैश से या क्लोज हुआ, इसके बीच में जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट है, आप कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। अगर पैराग्राफ ऐड करना है आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, राइट। ये देखो, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है। अब हेडिंग आपके अकॉर्डिंग आप इसके साइज इंक्रीमेंट कर सकते हो। अगर मैं इसको H1 दिया, राइट, तो इसका राइट बढ़ जाएगा। ये देखो, ओके, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ। ये अभी जस्ट एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, HTML कैसा होता है और हम क्यों यूज करते हैं उसको। ओके, जैसे कि अभी इन्होंने पैराग्राफ में वेलकम टू आर्यभट्ट IT स्कूल, राइट। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया था, देखो, राइट, पैराग्राफ। ओके, वेलकम टू आर्यभट्ट IT स्कूल, राइट। इस तरीके से हम है ना अपने पेजेस को इंप्लीमेंट करते हैं। ये सिर्फ जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा अभी, इसमें ना कलर है, ना कोई मॉडिफिकेशन है, ना टेक्स्ट फॉन्ट का कुछ हमने किया है, बैकग्राउंड में कुछ किया है, राइट। HTML का जस्ट हम बेसिक टैग्स को देख रहे हैं और एक कमेंट्स नोट्स, राइट। आगे आगे हम है ना जैसे जैसे HTML शुरू करेंगे ना, तो ये टैग्स क्यों यूज करते हैं, और इसके अंदर हम ना href ये रेफरेंस क्यों लेते हैं, और जो जैसे कि वेबसाइट कैसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी हम थोड़ा सा बेसिक हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ मैं। रिएक्ट लाइफ साइकिल के ये मेन है, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, और कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल माउंट। ये उसके लाइफ साइकिल है। हम उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर, प्रॉप, स्टेट एंड रेंडर, ये इसके थ्रू ही है ना एंटायर हम उसके लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल अगर आ गया तो रिएक्ट में कोई इशू नहीं रहेगा। ओके,
और रिएक्ट के कुछ इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स है, जैसे कि इंस्टॉलेशन अभी आपको ये मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। फ्यूचर में इंस्टॉल क्या नोड करना है, तो आप जब हम नोड स्टार्ट करेंगे तो नोड नोड का तो हम बताएंगे। उसके बाद एडिटर्स हमें, जैसे वीएस कोड मैंने बताया, ये वीएस कोड आपको ना इंस्टॉल करना है, राइट। इंस्टॉल एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड, ये लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद उसके अंदर कमांड है, ये नोड बाद में बताऊंगा मैं रिएक्ट स्टार्ट जब होगा। और ये कुछ रिएक्ट के कुछ स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं। रिएक्ट क्रिएट ऐप करके हम स्टार्ट करते हैं और npm करके स्टार्ट करते हैं, वो अभी पता नहीं चलेगा आपको। जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तब ये एक एक हम इंस्टॉल करके देखेंगे। ओके, उसके कुछ कंटेंट्स है रिएक्ट के, जैसे वर्चुअल डॉम, इंस्टॉल रिएक्ट जेएस, लर्न रिएक्ट विदाउट इंस्टॉल रिएक्ट जेएस, राइट, and the folder and file structures. Okay, the class component, functional component, JSX, lifecycle method, hooks, state, props, events, and functions, listing, condition, fragment, bootstrap with React.js and forms. ये एंटायर रिएक्ट में सारा कंटेंट आपको आ जाएगा कंप्यूटर। ओके, API make build push on git, जो गिट को कोड हमने बनाया है तो गिट पुश करना है, बाद में पब्लिश करना है रिएक्ट को किसी भी डेवलपर या किसी और प्लेटफॉर्म। ओके, और है ना क्लास कंपोनेंट का लिया बाद में। ओके, तो कंपोनेंट टाइप से के लिए कुछ कंपोनेंट में बताया अभी, कंपोनेंट फोर अभी दे रहा हूँ पूरा एंटायर पता चल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो सर, वो आपने ये अपने विजुअल स्टूडियो में HTML फाइल कैसे बनाई थी, एक बार बताएंगे क्या? ये राइट, ये फाइल ना? हाँ सर, वो आपका हेलो, वो स्टॉप हो गया था वीडियो, सो ओके, हाँ ठीक है ठीक है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसका कोई टेंशन मत लो। मैं एक मिनट है आपको, अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, समझो एक प्रोजेक्ट का नाम लिया मैंने, अमेजॉन करके मैंने एक फोल्डर का नाम बनाया, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, समझो टाइटल। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट। यहाँ पे ओपन विथ कोड करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करने के बाद जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड जब इंस्टॉल करते हो ना, सारे ना चेकलिस्ट आपको चेकलिस्ट को है ना चेक करना है, टिक मार्क करना है। उसके बाद ना ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, जब इसको क्लिक ओपन करोगे ना, डायरेक्टली ये जो मैंने फोल्डर बनाया है ना प्रोजेक्ट, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यस, इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फोल्डर आ गया, मैं ये सारा क्लोज कर दिया। अभी जस्ट फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, फोल्डर एम्प्टी है अपना। ओके, ये फोल्डर अपना एम्प्टी है। अभी मैं बैक आता हूँ, ये देखो ये हमने फोल्डर क्रिएट किया, ओपन किया, तो फोल्डर के अंदर कुछ भी कोई फाइल नहीं है, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे ये क्लोज करता हूँ, और अपना अमेजॉन फोल्डर वाला ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू फाइल क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको इंडेक्स डॉट HTML, राइट, ये एंटर करना है, तो आपका एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, ये आपका बेसिक एक पेज क्रिएट कर दिया मैंने।
और मैं सेव कर दिया, राइट। अभी सेव किया, अब बाकी मैं क्या करूंगा, उसी फोल्डर के अंदर मैं आके देखता हूँ। ये देखो अमेजॉन फोल्डर है मेरा। अभी मैं बैक आता हूँ, राइट। अमेजॉन फोल्डर के अंदर मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, ये देखो इंडेक्स ओपन हुआ, राइट। अगर आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे पेज ओपन हुआ, लेकिन पेज के अंदर कुछ भी नहीं है अभी तक, तो हमें यहाँ पर कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट। अब मैं बोलूंगा मेरा प्रोजेक्ट का नाम है ना अमेजॉन डालो, ओके। ये मैंने डाला अमेजॉन, राइट। यहाँ पे उसके अंदर मैंने क्या किया, हेडिंग में कोई हेडिंग डाल देता हूँ, राइट। क्या करो, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, गो लाइव आ गया अमेजॉन फोल्डर। ये देखो यहाँ पर टाइटल देखो, प्रोजेक्ट टाइटल है अमेजॉन, राइट। उसके बाद मैंने एक लिंक किया, हेलो नाम से ओपन हुआ, ये अपना प्रोजेक्ट है, राइट। ये प्रोजेक्ट ही तो अलग अलग नेम देना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, और आपको दूसरे पेज तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो कोई न्यू पेजेस, ओके। ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो कुछ पूछना है उस के बारे में, या फिर और कुछ कोर्स के बारे में? हाँ सर, कोर्स के बारे में पूछना है। हाँ, क्या पूछना है? सर आप मतलब ये 3 मंथ का कोर्स है, उसके बाद इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है? हाँ, 3 मंथ कोर्स है, उसके बाद और उसमें इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप पेड है क्या सर? हाँ, आपको एक काम कीजिए, आप मैनेजमेंट से एक बात कीजिए। ओके सर, ठीक है। जो मयूर सर आपके डिटेल्स में आपको बता देंगे, आपको एंटायर मतलब कितने मंथ का है या जो भी पेड वर्जन है जो भी है, उनसे एक बार बात कर लीजिए। अगर आपको कोई फुल स्टैक के रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। सर उनका कांटेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली आप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। एनीवन एल्स? और कोई है, किसी को और कुछ पूछना है या कुछ डाउट है? ओके, फाइन। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं कि आज ही सब कुछ आपको पूछना है। बाद में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। या फिर आप मयूर सर को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। ओके। ओके, फाइन। ओके गाइस, देन थैंक यू। Okay, thank you so much for everyone.